लक्षद्वीप, जो कि हमारे भारत का सबसे खूबसूरत सा आइलैंड कहलाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन दिनों सबसे बहुचर्चित यानी कि लक्षद्वीप यात्रा की बात करने जा रहा हूँ। यदि आप लक्षद्वीप का टूर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लक्षद्वीप कैसे पहुंचना है, लक्षद्वीप में कौन कौन से फेमस आइलैंड है जो कि आपको एक्सप्लोर करना है, लक्षद्वीप की परमिट कैसे मिलती है, लक्षद्वीप आखिर क्यों मालदीव को टक्कर देता है, क्या इसकी खूबसूरती है, और लक्षद्वीप में आपको कितने खर्चे लगेंगे। यदि आप कपल के साथ जाते हैं तो आपको क्या खर्चा बैठेगा, यदि आप फैमिली के साथ जाते हैं तो क्या खर्चा बैठेगा, कहाँ से यात्रा शुरू होगी, कहाँ हमको स्टे लेना पड़ेगा, कैसे हमको बुकिंग करानी होगी, हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना विलंब किए हम यात्रा को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको लक्षद्वीप कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, लक्षद्वीप दो प्रकार से जाया जा सकता है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो केरला के कोच्चि से आपको आना पड़ेगा। तो केरला के कोच्चि से आपको मिलेगी फ्लाइट और फ्लाइट के माध्यम से आप लक्षद्वीप फाइनली पहुंच जाएंगे। लक्षद्वीप हमारे एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि हमारे इंडिया का यूनियन टेरिटरी है। इसलिए लक्षद्वीप जाने के लिए आपको किसी भी तरीके की पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं है। इस चीज का आप पहले क्लियर हो जाइए। वो हमारा इंडिया का हिस्सा है, जैसे कि अंडमान निकोबार हमारा एक आइलैंड है, वो भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी। इसी तरीके से लक्षद्वीप भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी होने के कारण यहाँ पे किसी भी तरीके के आपको पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं है। तो आप केरला आ जाइए। केरला के कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको फ्लाइट मिलेगी। अगर मैं फ्लाइट की कॉस्ट की बात करूं तो दोस्तों आपको 5000 से 5500 रुपए की एक फ्लाइट पड़ेगी, वन वे की और वन पर्सन की। तो आप वहां पहुंचेंगे लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड पे। अब ये अगाती आइलैंड वो आइलैंड है जहाँ पे लक्षद्वीप का केवल एकमात्र एयरपोर्ट है। हालांकि एयरपोर्ट बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि आइलैंड पे एयरपोर्ट होना काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। इसलिए यहाँ पे एक ही एयरपोर्ट होने के कारण यहाँ पे फ्लाइट का भी आवागमन बहुत लिमिटेड है और एक ही फ्लाइट चलती है, जो कि हमारी अलायंस एयर की फ्लाइट आपको देखने को मिलेगी। तो आप अगाती पहुंच जाइए। अगाती पहुंचने के बाद दोस्तों आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे कवर करना है उसकी बात मैं बाद में करूंगा। इससे पहले मैं दूसरे ऑप्शन की बात कर लेता हूँ कि यदि आप फ्लाइट से नहीं जाना चाहते हैं तो वो आप जाएंगे आप बाई शिप के द्वारा, यानी कि क्रूज के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे भी आपको लक्षद्वीप में दो प्रकार से पैकेजेस होते हैं। एक होता है कि फ्लाइट पैकेज लेकर अगाती पहुंचकर, यानी कि लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड पहुंचकर आप अलग अलग आइलैंड्स को कवर किए और वापस आप कोच्चि फ्लाइट के माध्यम से वापस आ गए और इस तरीके से आपकी ट्रिप कंप्लीट होती है। दूसरा ऑप्शन आता है आपको समुद्रम पैकेज। समुद्रम पैकेज यानी कि एक प्रकार से क्रूज है। वो समुद्रम क्रूज आपको 3-4 आइलैंड कवर करवा के आपको वापस कोच्चि पे स्टे कर देंगे। हालांकि समुद्रम पैकेज की आप ऑनलाइन वेबसाइट में भी जाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। क्या पैकेज कॉस्ट पड़ेंगे 35,000-37,000 रुपए से स्टार्ट होकर आपको 40-50,000 के एक पर्सन के अलग अलग पैकेज मिलते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के। अगर मैं बात करूं कि 40,000 वाला समुद्रम पैकेज लेते हैं पर पर्सन वाला, उसमें आपकी 3 से 4 दिन की ट्रिप होती है, जिसमें वो समुद्रम पैकेज में आपको अगाती आइलैंड कवर कराते हैं, कवरत्ती कराते हैं। कवरत्ती आइलैंड यानी कि वो है जो लक्षद्वीप की कैपिटल कहलाती है। कवरत्ती कराएंगे, बंगारम आइलैंड कराएंगे, ये सब कवर करा के आपको वापस कोच्चि पे स्टॉप कर देंगे। यानी कि समुद्रम पैकेज भी आपके कोच्चि से शुरू होती है और आपको लक्षद्वीप कराकर वापस कोच्चि पे ड्रॉप कर दिया जाता है। तो यदि आप समुद्रम पैकेज लेना चाहते हैं तो ये आप समुद्रम पैकेज ले सकते हैं। इसके अंदर आपको रहने खाने सबकी बंदोबस्त होती है और इसमें सभी चीजें शामिल होती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप लक्षद्वीप के अगाती एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और अगाती एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एक आइलैंड आपका आता है अगाती, जो कि अगाती में भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपका लाइट हाउस हो गया और नॉर्थ बीच भी हो गया। इस तरीके से अगाती के आइलैंड में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरे आइलैंड की अगर मैं बात करूं जो कि लक्षद्वीप का सबसे वन ऑफ द फेमस आइलैंड में से एक आता है, वो है यहाँ का बंगारम आइलैंड। अगाती तो बंगारम आइलैंड जाने के लिए दोस्तों आपको 1 घंटे का सफर लगता है, यानी कि आप शिप के माध्यम से जाएंगे अगाती आइलैंड से बंगारम आइलैंड। बंगारम आइलैंड में दोस्तों आपको 1 नाइट स्टे देना चाहिए। दोस्तों, बंगारम आइलैंड काफी प्रीमियम आइलैंड है और काफी वहाँ पे चीजें भी कॉस्टली पड़ती हैं। और बंगारम आइलैंड ही में दोस्तों आपकी बीच एक्टिविटीज होती है। अगर आप बंगारम आइलैंड गए हैं तो आपको स्कूबा डाइविंग बहुत अच्छे से मिलेगा। लक्षद्वीप की जो समुद्र की क्लियरिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, इट्स लुक लाइक अ मालदीव्स। इसलिए अभी इस समय पे सबसे ज्यादा बहुचर्चित हमारा एक ये लक्षद्वीप के लिए बहुत ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो गए थे वो इसीलिए गए थे कि हम मालदीव में जाके हम लक्षद्वीप में भी अपने ही इंडिया में हम ये चीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि मालदीव से हमारे कम बजट में डेफिनेटली हमारा लक्षद्वीप की ट्रिप होगी। अगर मैं लक्षद्वीप की वाटर क्लियरिटी की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। आप अगर स्कूबा डाइविंग करते हैं तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे कोरल्स देखने को मिलेंगे। इतनी क्लियरिटी तो आपके अंडमान में और गोवा में भी नहीं देखने को मिलेगी जितनी क्लियरिटी इस लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मैंने स्कूबा डाइविंग की थी, जो कि बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप भी अगर आते हैं तो ये आप स्कूबा डाइविंग को मिस यहाँ के आइलैंड पे मत कीजिएगा। तो बंगारम आइलैंड में आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है और अगर आप एक और आइलैंड को कवर करना चाहते हैं तो वो आप कवर कर सकते हैं कवरत्ती आइलैंड, जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल है। कवरत्ती आइलैंड में भी दोस्तों आप 1 नाइट का स्टे बना सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सारे हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे, वहाँ की बीचेस देखने को मिलेंगे और वहाँ की भी खूबसूरती कुछ यूनिक है। अगर आपके पास समय और हो जाता है तो आप वहाँ की थिनिकारा आइलैंड को भी कवर कर सकते हैं। थिनिकारा आइलैंड में दोस्तों अभी फिलहाल के लिए वहाँ पे कॉटेजेस लगा दिया गया है। तो अगर आप कॉटेजेस में स्टे करना चाहते हैं, एक दिन आप पीसफुल तरीके से बिताना चाहते हैं, यदि आप कपल हैं तो इसलिए आपको थिनिकारा आइलैंड में भी 1 दिन का स्टे देना चाहिए।
अदरवाइज आप चाहें तो वापस आप अगाती आइलैंड पर आकर आप नेक्स्ट डे अपने रिटर्न ले सकते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों कि लक्षद्वीप आइलैंड को कवर करने के लिए हमको कितने दिन का सफर चाहिए होता है, तो दोस्तों आप 3 नाइट 4 डेज की लक्षद्वीप आइलैंड बना सकते हैं। बट अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप बहुत सारे आइलैंड कवर कर सकते हैं, जैसे कि अगाती आइलैंड भी कर सकते हैं, बंगारम आइलैंड कर सकते हैं, कवरत्ती आइलैंड कर सकते हैं, थिनिकारा आइलैंड कर सकते हैं। तो एक एक नाइट देकर आप अपनी 5 से 6 दिन की भी ट्रिप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि यदि आप लक्षद्वीप में जाते हैं तो आपको यहाँ पे निकालनी पड़ती परमिट। हर एक आइलैंड की अपनी इंडिविजुअल परमिट होती है। अगर आप अगाती आइलैंड जाते हैं या फिर अगर आप बंगारम आइलैंड जाते हैं, कवरत्ती आइलैंड जाते हैं, तो हर एक आइलैंड में आपको जाने के लिए एंट्री परमिट लगती है। अब एंट्री परमिट कहाँ मिलती है, तो दोस्तों ये स्पोर्ट्स नामक एक वेबसाइट है, यानी कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको ऑफलाइन ही परमिट मिलती है। तो बेहतर ये है कि आप इन सब झंझट से ना पढ़ के आप कोई भी पैकेजेस ले लीजिए। ढेर सारी यहाँ पे एजेंसीज अवेलेबल है। तो आप पैकेज लेकर जाएंगे तो उसमें आपको वो खुद ही सारी चीजें करके देंगे, जिसमें आपको किसी भी तरीके का हेडेक लेने की इशू नहीं हो। क्योंकि अगर लक्षद्वीप यात्रा खुद से कर लिया जाए, अगर मैं ये कहूँ तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको पड़ेगा, क्योंकि खुद से हमारा लक्षद्वीप यात्रा नहीं बन सकता। और अगर आप हैसल फ्री ट्रिप बनाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप पैकेज ले लीजिए। उस पैकेज में वो सारी चीजें इंक्लूड कर देंगे। अब मैंने आइलैंड के बारे में आपको जिक्र कर दिया है, क्या क्या चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है, क्या क्या चीजें आपको करना है, ये चीजों का आप ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं कि लक्षद्वीप में अब आपको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है और वहाँ के होटल एकोमोडेशन के हमको क्या चार्जेस पड़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अगाती आइलैंड की, तो दोस्तों अगाती आइलैंड के जो कॉटेज के चार्जेस होते हैं दोस्तों वो 5000 से 6000 होते हैं पर नाइट के। इसमें आपको दोस्तों ब्रेकफास्ट और डिनर इसमें इंक्लूड होता है, लंच भी इसमें शामिल आप करवा सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं बंगारम आइलैंड की, यदि आप बंगारम में 1 नाइट का स्टे बनाते हैं तो बंगारम आइलैंड में दोस्तों वहाँ पे गवर्नमेंट का ही केवल कॉटेज है। तो गवर्नमेंट के कॉटेज से आप ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर भी बुकिंग करा सकते हैं, जिसका चार्ज दोस्तों 1 नाइट स्टे का 18,000 रुपया होता है। 3 से 4 स्टार की आपकी ये कैटेगरी होती है। 18,000 रुपीज एक रूम का होता है, यानी कि एक कपल का आप बोल सकते हैं। इसमें आपके ब्रेकफास्ट, लंच और बुफे में डिनर, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। मैं बात करूं यहाँ पे खाने पीने की, तो ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। वेज खाना भी मिलता है, नॉन वेज खाना भी मिलता है। बट आप बंगारम आइलैंड के अलावा अगर आप अगाती आइलैंड की बात करूं, कवरत्ती की बात करूं और थिनिकारा आइलैंड की बात करूं, तो थोड़ा सा आपको वेज की वहाँ पे ऑप्शंस कम मिलते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप में खाने पीने की प्योर वेज वालों के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि आपको कहाँ वेज खाना मिलेगा, और अगर आप नहीं मिलता है तो आपको उस चीज में एडजस्ट डेफिनेटली करना पड़ेगा, तभी आप लक्षद्वीप की यात्रा कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आपको खाने पीने की और हमको रुकने की बंदोबस्त के हमको क्या क्या चार्जेस पड़ जाएंगे। दोस्तों अगली बात करते हैं कि लक्षद्वीप में आपको लैंग्वेज कौन सी मिलेंगे और यहाँ के मोबाइल नेटवर्क कैसे हैं। दोस्तों लक्षद्वीप में आपको BSNL का नेटवर्क थोड़ा बेहतर मिलेगा, और अगर मैं बात करूँ कि एयरटेल अगर है तो वो भी आपको थोड़ी बहुत रेंज मिल जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगाती आइलैंड हो चाहे आपका बंगारम आइलैंड हो, केवल और केवल आपकी पोस्टपेड सिम ही यहाँ पे काम करेगी, प्रीपेड सिम यहाँ पे टोटली बंद रहेगी। तो इसलिए आप अपनी सिम को पोस्टपेड करवा लीजिए, तो आपकी कनेक्टिविटी वहाँ प्रॉपर मिलेगी। हालांकि दोस्तों मोदी जी ने 2025 तक का टारगेट दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर के तहत वहाँ पे सभी नेटवर्क को अच्छे से कर दिया जाएगा और आपकी इंटरनेट स्पीड भी लक्षद्वीप में अच्छी खासी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि लक्षद्वीप में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। दोस्तों लक्षद्वीप में कोई भी पर्सन वहाँ पे हिंदी नहीं बोल पाता, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज चलती केवल केवल मलयालम या फिर चलती है तमिल। ये दोनों लैंग्वेज ही वहाँ यूज होती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश भली भांति बोल लेते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि लक्षद्वीप में हमको कौन से समय पे जाना चाहिए और एक अंदाजन कितना दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों लक्षद्वीप आइलैंड बेसिकली हर जगह अलग अलग आइलैंड है, तो आप अगर मैं 3 नाइट 4 डेज की ट्रिप बोलूँ तो मेरे ख्याल से बहुत पर्याप्त है। 3 नाइट 4 डेज में आप आराम से लक्षद्वीप को घूम लेंगे, वहाँ के एक्सपीरियंस ले लेंगे, वहाँ की एक्टिविटीज कर लेंगे और आप अपनी ट्रिप वापसी कर सकते हैं। तो 3 नाइट 4 डेज की आपकी लक्षद्वीप यात्रा पर्याप्त है। वही अगर मैं बात करूँ कि कौन से बेस्ट टाइम पे जाना चाहिए, तो दोस्तों आप अगर सीजन में नहीं जाना चाहते हैं, यानी क्रिसमस टाइम पे, न्यू ईयर पे नहीं जाना चाहते हैं, आप समर में नहीं जाना चाहते, तो इस सब समय के अलावा आप किसी भी समय जा सकते हैं। मॉनसून को दोस्तों अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मॉनसून में वहाँ पे वेदर थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप सीजन में जाते हैं, क्रिसमस पे जाते हैं, न्यू ईयर पे जाते हैं या फिर समर वेकेशन पे जाते हैं, तो यहाँ पे चार्जेस थोड़े आपको ज्यादा हाई देखने को मिलेंगे। अदरवाइज इन सब के अलावा आप जाते हैं तो आपके चार्जेस नॉर्मल हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लक्षद्वीप की अपनी यात्रा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि दोस्तों बंगारम आइलैंड में अगर आप 1 नाइट का स्टे बनाते हैं तो बंगारम में आपको वहाँ पे हेलीपैड भी देखने को मिलेगा, जो कि वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स और किसी भी पॉलिटिशियंस के आने के लिए वहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है। तो काफी खूबसूरत सा ये बंगारम आइलैंड है और हेलीपैड भी काफी खूबसूरत है। अगर आपके पास इवनिंग में समय है तो आप सैंड बैंक में जा सकते हैं, जो कि बंगारम आइलैंड के ईस्टर्न एरिया पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप उस सैंड बैंक में भी जा सकते हैं। सैंड बैंक में जाने के लिए दोस्तों आपको बोटिंग से जाना पड़ेगा, यानी कि छोटे नाव के द्वारा भी आप जा सकते हैं और वहां पे पहुंचकर आप सैंड बैंक में कुछ समय एंजॉय कीजिए। काफी खूबसूरत सा ये हमारा सैंड बैंक है इस बंगारम आइलैंड में। तो बंगारम आइलैंड में आप एक दिन एक्सप्लोर कीजिए। इस तरीके से सारा एक्टिविटी करके आप एक रात स्टे वहां कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से बंगारम आइलैंड, अगाती आइलैंड में अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी और करने को भी मिलेंगी, और ये सभी चीजों को आप अच्छे से एक्सप्लोर और एंजॉय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि इस लक्षद्वीप यात्रा को करने के लिए आपको एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप समुद्रम पैकेज लेते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 37,000 पर पर्सन से शुरू होकर
वहाँ पे आपको 50,000 पर पर्सन तक का पैकेज मिलेगा यदि आप समुद्रम पैकेज लेते हैं, तो यानी कि जहाज के द्वारा लेते हैं। वही अगर मैं बात करूँ कि अगर आप फ्लाइट से ट्रिप बनाते हैं तो आपको कौन कौन से आइलैंड करने हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बट अगर 3 नाइट 4 डेज की ट्रिप बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको एक कपल का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 से 80 हजार रुपए के आसपास आपको खर्चा आएगा, जिसमें आपकी फ्लाइट टिकट भी इसमें इंक्लूड होगी आने और जाने की, और आप अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि आप समुद्रम पैकेज लीजिए चाहे आप फ्लाइट के द्वारा पैकेज लीजिए, दोनों केस में आपके लगभग अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लगभग सेम जाते हैं। क्योंकि अगर आप समुद्रम पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको किसी भी तरीके की खुद मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी सभी चीजें पैकेज में इंक्लूड होती है। आइलैंड से लेकर आपके होटल स्टे से लेकर आपके जो भी समुद्रम पैकेज होते हैं कोच्चि टू कोच्चि, वो सब चीजें उसमें इंक्लूड होती है। तो उसमें भी आपके 237 से 40,000 पर पर्सन लग रहे हैं, यानी कि एक कपल का लगभग 80,000 के आसपास उसमें भी जा रहा है। वही अगर मैं बात करूं कि फ्लाइट से आप ट्रिप बनाते हैं 3 नाइट 4 डेज की अगर आप ट्रिप रखते हैं, इसमें दोस्तों आपका 70 से 80,000 के आसपास खर्चा बैठेगा। तो आप दोनों ही ऑप्शन ले सकते हैं। बट यदि आपको वेव सिकनेस की प्रॉब्लम है तो आप शिप को अवॉइड कीजिए, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी वेव यहाँ पे आती है, जो कि आपको समुद्रम पैकेज में थोड़ा सा आपको ये वोमिटिंग की समस्या हो सकती है यदि आप समुद्रम से जाते हैं। यदि आपको वेव सिकनेस है तो इस चीज को आप अवॉइड कीजिए, अदरवाइज आप समुद्रम पैकेज का भी अनुभव ले सकते हैं, वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों ये रहा आपको लक्षद्वीप यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन कि आपको कैसे यात्रा करनी है, कितने दिन की ट्रिप बनानी है और कहाँ स्टे करनी है।